पहले मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शामिल होना था, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण उन्होंने माननीय अध्यक्ष प्रेम बाबू से इजाज़त लेकर मुझे कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आज के इस कार्यक्रम में हाजिरी लगा दूं, कि उन्होंने भी अपने तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और अध्यक्ष जी के अनुमति से उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेजा है। पूरे बिहार के लिए आज सबसे अहम दिन है। आज विधानसभा का स्थापना दिवस है, 105वां स्थापना दिवस है। ऐसे में बड़े बड़े चेहरे आपको बिहार में नजर आ रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा में नहीं पहुंचे। अब इसका राज खुद उनके खास मंत्री ने खोल दिया है। हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका अक्सर कोई ना कोई शेड्यूल पहले से ही तय होता है और आज जो कि विधानसभा का स्थापना दिवस था, आज भी उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम था और इसी वजह से नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। ये सारी बातें जो है विजय चौधरी विधानसभा में बताते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में जब विजय चौधरी पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आज मैं एक संदेश भी लेकर आया हूं और ये संदेश जो है ओम बिरला के लिए था और साथ ही साथ प्रेम कुमार के लिए था, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके लिए था। और उन्होंने कहा कि आज जो है नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका प्री शेड्यूल पहले से ही कुछ प्लान था, उसकी वजह से वो काम करने के लिए निकले हुए हैं, वो आज विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने शुभकामनाएं दी है कि वो रहें या ना रहें, उनका पूरे शुभकामना जो है सभी के साथ है कि आज का कार्यक्रम काफी सफल हो। और ये सारी बातें विजय चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए कि विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शामिल होना था, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण उन्होंने माननीय अध्यक्ष प्रेम बाबू से इजाज़त लेकर मुझे कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आज के इस कार्यक्रम में हाजिरी लगा दूं, कि उन्होंने भी अपने तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और अध्यक्ष जी के अनुमति से उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेजा है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे कई तरह से प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहली प्रसन्नता तो ये है कि आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, ये जब लोकसभा के पहली बार अध्यक्ष 2019 में बने थे, उस समय सुखद संयोग के कारण बिहार विधानसभा का अध्यक्ष मैं ही हुआ करता था। और उस समय चूँकि ये हम लोगों के ऑल इंडिया जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बॉडी होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्य विधानमंडलों के अलग अलग सदनों के अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी, सभापति, सदस्य होते हैं। तो उस हिसाब से उस निकाय के इनके अध्यक्षता में एक सदस्य के रूप में हम लोगों ने मिलकर भी काफ़ी काम किया था और इनके साथ कई तरह के सम्मेलनों में देश के अंदर भी और देश के बाहर भी कई कार्यक्रमों और सम्मेलनों में हम लोगों को भाग लेने का अवसर मिला था। इसलिए मैंने इनके नेतृत्व करने की क्षमता देखी है, अनुभव किया है और आज ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर से इनके साथ इस कार्यक्रम में हम लोग साथ शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री प्रेम बाबू को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। दूसरी प्रसन्नता इस कारण से है और दूसरे रूप में मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं, जिसकी चर्चा उन्होंने स्वयं की है कि बिहार विधानसभा, या यूं कहें, सच कहते हैं तो विधानसभा नहीं, ये जो मुख्य भवन है
उसके स्थापना दिवस आज के दिन 7 फरवरी को मनाने की शुरुआत हम ही लोगों ने की थी, उस वक्त की थी, जिसकी चर्चा स्वयं अध्यक्ष जी ने की थी। क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि एक दिन विधानमंडल का भी ऐसा होना चाहिए कि जो दिन खास उस विधानसभा या उस विधानमंडल के लिए विशिष्ट हो, एक दिन तो ऐसा होना चाहिए। और मेरे मन में एक बात थी कि भाई जो हमारे पूर्व साथी हैं, जो पूर्व विधायक हो जाते हैं, उनको भी एक दिन इस सभा से या इस विधानमंडल परिसर में एक बार फिर से आने का और पुराने साथियों से मिलने का अवसर होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जो हम लोग वर्तमान में सदस्य हैं, जिसको सिटिंग मेंबर्स कहते हैं, वर्तमान विधानमंडल के, जो आज काम कर रहे हैं वही कल पूर्व होते हैं। जो आज सुर्खियों में होते हैं वही कल भूतपूर्व हो जाते हैं, और जो भूतपूर्व हो जाते हैं वही इतिहास बन जाते हैं। तो हमें लगा कि एक दिन तो विधानसभा के लिए भी ऐसा दिन हो कि जिसमें वर्तमान विधायक सारे पूर्व विधायकों के साथ मिलें। उनको भी अच्छा लगता है, और कितना अच्छा लगता है, जो माननीय अध्यक्ष से हमने बात की है कि वो कार्यक्रम भी, चूंकि अभी इस बार 7 फरवरी चलते सत्र के दौरान आ गया, इसीलिए उस कार्यक्रम को इन्होंने अभी स्थगित किया है। वो कार्यक्रम भी ये करेंगे। मेरी बातचीत हुई है जिसमें आप लोगों के अलग से प्रबोधन कार्यक्रम, जो खासतौर से नए सदस्य हैं और जो पुराने सदस्य, उसमें जब देखिएगा 80-90 साल के लोगों को भी हमने बुलाया और विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनके आंख छलक जाते थे जब हमने उनको कहा। और हम आप भी पता नहीं कौन कब भूतपूर्व हो जाता है, ये भी हम लोगों को पता नहीं चलता है, जनता मालिक होती है। लेकिन इस सदन से हम लोग जुड़े हैं, साल में एक अवसर होना चाहिए चाहिए ऐसा कि हम चाहे सदन में हैं या कल भूतपूर्व हो गए, एक दिन सबों को मिलना चाहिए। इस अवसर से हमने एक तिथि की तलाश शुरू की। अब सवाल है कि विधानसभा जब बनी 22 मार्च 1912 को, वो तो सरकार के द्वारा पहले ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बिहार दिवस मनाया जाता है तो उसमें फिर विधानसभा का दिवस वो कैसे बनेगा? तो खैर, जब इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया तो उस समय जो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से निकाल के एक अलग प्रांत बना था, उस समय ये मतलब आजकल जिसको कहते हैं पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य नहीं था, गवर्नर्स स्टेट उस समय कहते थे, वो नहीं था। उस समय ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में स्टेट बनाया गया था 1912 में, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन स्टुअर्ट बेली थे, जिनके नाम पे बेली रोड आज तक चलता है। 1920 में आके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार और उड़ीसा लेकिन संयुक्त था, और फिर इसको गवर्नर से स्टेट बनाया गया, जिसमें लॉर्ड एसपी सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, वो पहले हमारे गवर्नर थे। धीरे धीरे हम उनको भूलते जा रहे हैं। और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अपने देश के इतने बड़े मतलब ख्याति प्राप्त इलस्ट्रियस पर्सनालिटी थे कि वो समझिए पहले इंडियन थे जो उस वक्त ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बने थे। तो
उस ख्याल से वो काफ़ी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो हम लोग के पहले गवर्नर 1920 में नियुक्त हुए थे। तो 7 फरवरी का प्रसंग या इसकी प्रासंगिकता ये है कि इसके पीछे जो मुख्य भवन है जिसमें हम लोग बैठ के सदन की कार्रवाई चलाते हैं, उसका उद्घाटन, उसकी शुरुआत, उस बिल्डिंग का काम करना शुरू हुआ था 7 फरवरी 1921 को। और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने पहला भाषण उस सदन में दिया था। तो लगा कि कम से कम एक तिथि जो बिहार और उड़ीसा पूर्ण प्रदेश बना, उसके बाद एक तिथि जिसमें कम से कम विधानसभा अपने भवन में शुरू हुई, तो हमको लगा कुछ प्रासंगिकता बनती है और एक तिथि की तलाश थी। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। और एक तिथि जरूर होनी चाहिए। और स्थापना दिवस मनाने का अर्थ क्या होता है कि इतिहास, अभी हमने कहा कि जो आज हम लोग करते हैं, अखबार में सुर्खी में छपते हैं, वही कल पूर्व हो जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। तो अगर लोग इतिहास को याद नहीं करने की आदत डाल के अभी से एक रास्ता बना के रखिएगा, तो कल हमको आपको भी कौन याद करेगा। अगर ये परंपरा नहीं चला के रखिएगा तो एक तो परंपरा बननी चाहिए।